नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज धांसू स्टॉक लेके आया हूं फार्मास्यूटिकल। इसका नाम है जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड, जिसको जुबिलेंट फार्मा साइंस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये ग्लोबल लेवल की कंपनी है और आज इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसने टर्न अराउंड किया है। मार्च 2024 क्वार्टर में ये माइनस में चल रहा था, इसका रिजल्ट माइनस में आया था, लेकिन Q1 में इसका रिजल्ट बहुत मजबूत है। इसलिए इस 3 महीने में इस स्टॉक में बहुत एक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ से 1000 रुपये टच हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक अंदाज है कि यहाँ से 30% गेन मिलना चाहिए। मार्केट आवर्स में इसका रिजल्ट आया तो ये 8-9% उछला। यदि आज मार्केट कमजोर ना होता तो इसमें डेफिनेटली सर्किट लगता, तब भी ये 3-4% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है और सोमवार को इस पर्टिकुलर स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा है। जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल कंपनी है फार्मास्यूटिकल, जो कि 3 हिस्से में अपना बिजनेस चलाती है। पहला फार्मास्यूटिकल का काम है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम है, तीसरा डेवलपमेंट सर्विस एंड प्रॉपर्टी नोबल ड्रग्स का काम है। समय समय पर इसको विभिन्न प्रकार के अप्रूवल FDA से मिलते रहते हैं। जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड एक होली ऑन सब्सिडी है जुबिलेंट ड्रैक्सी मैग इंक कंपनी। रेडियो फार्मा बिजनेस में कंपनी का काम है और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का, जिसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल नेटवर्क है। 46 रेडियो फार्मेसीज हैं US में। कंपनी का PE 50 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन ₹1 के फेस वैल्यू में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। लेकिन जिस हिसाब से ये सब पुरानी बातें हैं, जिस हिसाब से आज रिजल्ट आया है वो जबरदस्त कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए स्टॉक में इन 3 महीने में तो उछाल देखने को मिले। और जुबिलेंट ग्रुप अपने आप में एक नामी ग्रामी ग्रुप है। इसके नाम से ही लोग उनके स्टॉक्स को बाय करते हैं। इसमें 19.5% FII की भागीदारी है, 4.07% म्यूचुअल फंड ने, 25.17% पब्लिक ने, 0.58% अदर्स ने, 50.68% हिस्सेदारी प्रमोटर की खुद की है। FII ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, DII ने घटाया है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद FII DII अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं। बहुत शानदार इनकम आई है दोस्तों, 1720 करोड़ की इनकम है Q1 की, जो पिछले बार थी 1746 से, उससे भी पहले थी 1566 करोड़। तो लगभग 200 करोड़ इनकम ईयर टू ईयर बढ़ के आना, ये बड़ी बात है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 499 करोड़, जो पिछले बार घाटे में थी 53 करोड़ के, और पिछले साल मात्र लाभ था PBT 25 करोड़ का। नेट प्रॉफिट आया 481 करोड़, 61 करोड़ के माइनस में था। तो पिछले साल इसी अवधि में 6 करोड़ रुपए प्रॉफिट, 6 करोड़ से 481 करोड़ तक का सफर, कई गुना PBT नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। और 30 रुपए 44 पैसे ₹1 के फेस वैल्यू में EPS अर्निंग पर शेयर आया है, जो पिछले बार ₹3.69 माइनस में था। पिछले साल इसी अवधि में 40 पैसे था। 30 रुपए 4 पैसे बढ़ के EPS आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। कंपनी को रेडियो फार्मा से 832 करोड़ की इनकम हुई है। इम्यूनोथेरेपी से 178 करोड़, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से स्टेराइल इंजेक्टेबल्स से 334 करोड़, जेनरिक दवाओं से 155 करोड़, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से 249 करोड़। इस टीमाई पर्टिकुलर में मैं ये कह सकता हूँ कि ये गजब का रिजल्ट है, गजब। तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी पे
पोजीशन ली जा सकती है 3 महीने के लिए। अगला रिजल्ट आने के पहले इससे एक बार स्विच हो जाना। फिर अगर रिजल्ट अच्छा आता है, इसी को कंटिन्यू कंपनी रखती है, इसी तिमाही जैसा रिजल्ट जाता है, तो फिर उसको कंटिन्यू करना। इंडेक्स BSE 500 में है, एक ग्रुप में आती है। 800 रुपये का 52 वीक का हाई है, 752 रुपये में बंद हुआ है BSE में, और 319 रुपये का लो है। डिविडेंड फाइनल डिविडेंड देगी 5 रुपये 2 अगस्त 2024 को। तो एक अच्छा डिविडेंड भी इस साल कंपनी दे रही है। 1981 में इसकी लिस्टिंग BSE में हुई थी। उत्तर प्रदेश की है ये कंपनी, रजिस्टर्ड कर। तो यदि आप वन ऑफ द बेस्ट शेयर 3 महीने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यहाँ आकर आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये टर्न अराउंड कर रही है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन जो 3.37% माइनस में था, अब पता नहीं कितने गुना प्लस में चला गया है। टर्न अराउंड जब कोई स्टॉक करता है, तो उस स्टॉक में अंडर परफॉर्म बना हुआ था, उसमें अचानक 6 महीने में 31% गेन किया, 1 साल में 94% गेन किया, और 5 साल में 127% गेन किया। यही कारण है कि इसके रिजल्ट्स कमजोर रहे। ये देख लीजिए, 2000 मार्च 23 तक तो इसकी स्थिति बहुत खराब रही, 66% नीचे आ गया था 935 रुपए से। बाजार मार्केट चला है तो माइनस वाले स्टॉक भी चले, हाल इसमें देखने को नहीं मिली है। मात्र 90% इसने रिटर्न दिया है 2023 से 2024 तक, 3 नवंबर 2023 से 19 जुलाई 24। इसको कम इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ से कंपनियों ने 500% कम स्टॉक मल्टीबैगर बन गए, लेकिन अब इसका समय आया है इस तिमाही में। धन्यवाद दोस्तों।